अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि ये जो वीडियो मदरसा की तरफ से बनाया गया है, इसको दी साइंस टीचर्स यूट्यूब नाम से आपको इशू किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं न कहीं आपका बच्चा भी इस वीडियो में शिरकत फरमा रहा होगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें, अपने बच्चों को सुनें, उनकी हौसला अफजाई करें और जहां गलती हो उनकी घरों में निशानदेही करें। आपसे उम्मीद है वीडियो को देखेंगे और हमारा चैनल दी साइंस टीचर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप यूट्यूब पर जब सर्च में जाएंगे @TST456 उसमें डालेंगे तो हमारा चैनल निकल के आ जाएगा। इस चैनल में ये आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का तो वीडियो पढ़ाई है। आपको आपके बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसके भी असबाक उसमें पड़े हुए हैं, यानी तालीमी वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बच्चों को ज़रूर दिखाया करें। जो बच्चे आपके पढ़ के जाते हैं उसका वीडियो हम बना करके अपलोड कर देते हैं। तो बच्चे अगर आपके घर में भी पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे तो ट्यूशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन कर के निकलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया का प्रोग्राम। तो देखें हमारा यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर। सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे वतन फंसी नहीं आ गई इधर 8 बजे रात को भागा था। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बुजुर्ग दोस्तों, भाई और साथियों, ये प्रोग्राम हर साल मदरसा में किया जाता है।
और इस प्रोग्राम में हमारे छोटे छोटे बच्चे, तलबा और तालिबात कुछ याद करके आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। अभी थोड़ी देर में जितने भी तलबा हैं जिन्होंने अपना हिस्सा लिया है तो आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। जो बाहर हज़रात खड़े उनसे गुजारिश करूँगी कि अंदर आके बैठ जाएं, ताकि बच्चे अभी कुछ देर के बाद मदरसे से स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यही बच्चे वहाँ जाकर भी करेंगे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, भाइयों, ये प्रोग्राम जो हम तिरंगे की शक्ल में जो मनाते हैं, ये 76वां रिपब्लिक डे, जिसको हम और 26 जनवरी से जानते हैं, हमारे नौनिहाल और नौजवान हजरात आज़ादी की कुर्बानियों से नावाकिफ हैं। इसलिए ये हर साल 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, ये इसलिए मनाया जाता है कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानी सामने आए, कुर्बानी पेश आए, ताकि हमारे नौजवान, नई नस्ल के नौजवान समझें कि असल इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में किन हजरात का साथ था, किन हजरातों ने, किन लोगों ने कुर्बानी पेश की है। अभी मास्टर साहब और हमारे सब नाज़िम उस्ताद हजरत सैयद हाफिज नसीरुद्दीन साहब आप हजरात के सामने इस आज़ादी की कुर्बानियों को आप हजरात के सामने पेश करेंगे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब प्रोग्राम को बाकायदा शुरू किया जाए। कुरान पाक की तिलावत के लिए अबू सुहैल को दावत दूंगा कि वो कुरान पाक की तिलावत करें और मजमून का आगाज़ करें। ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. वालेकुम अस्सलाम। हमारी आन, हमारी शान, हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान, हमारा देश भारत है। हमारी आन, हमारी शान, हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान, हमारा देश भारत है। जब अंग्रेजों ने अपने मुल्क को नाशाद करवाया, हमारी माँ बहनों पर सितम बेदाद फरमाया। कभी बहनों ने देकर भाई फिर आबाद करवाया, लहू बेटों का देकर माँ ने फिर आजाद करवाया। सभी का जिस पे बलिदान, हमारा देश भारत है। हमारी आन, हमारी शान, हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान, हमारा देश भारत है। कट है पीछे। खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, खून से हम
सभी बहनों ने देकर भाई फिर आबाद करवाया। लहू बेटों का देकर माँ उन्हें आजाद करवाया। सभी का जिस पे है बलिदान, हमारा देश भारत है हमारी आन हमारी शान, हमारा देश भारत है सभी अहले वतन की जान, हमारा देश भारत है। अस्सलाम वालेकुम। नदी नाले हंसी झरने हैं, ऊंचा हिमालय है यहाँ का गौशा है, अनोखी सैर वाला है। बुलंदी पर जो लहराता है वो परचम निराला है, ये अजमत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। हमें हर फक्र है, अरमान है, आंखों का तारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फक्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। अस्सलाम गोली सीने पे खानदारे हम नहीं, गोली सीने पे खानदारे हम नहीं, पन्ने पे पीछे हटे हम नहीं, वक्त पन्ने पे पीछे हटे हम नहीं। सरहदों पर खड़े तेरे अंसार हैं, सरहदों पर खड़े तेरे अंसार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। पाएंगे रोकने से दुश्मन को पाएंगे, की अजमत पे मर जाएंगे, अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे। ऐ वतन तेरी उल्फत के संसार है, ऐ वतन तेरी उल्फत के संसार है, हम वफादार है। मेरे दिल पे है अरमान, मैं भी मेरन से जाऊंगी, बनूंगी हाफिज कुरान। हिफ्ज़ कुरान सादत है, दोनों जहां के रायत है, लेकिन बच्चों याद रखो असल पर किसकी तात है। एक एक आय पढ़ूंगी मैं, नर्जी पे नर्जी जाऊंगी मैं, मंजिल मेरी वहाँ होगी खत्म जहाँ की। शहीदों के लहू का दाम हम घटने नहीं देंगे, कभी भी खुद को राह से हम मिटने नहीं देंगे, कभी तहजीब के रिश्ते को हम कटने नहीं देंगे, किसी सूरत वतन को फिर से हम मिटने नहीं देंगे। है जिसकी एकता पहचान हमारा देश भारत है, हमारी आन हमारी शान, हमारा देश भारत है सभी अहले वतन की जान, हमारा देश भारत है। अस्सलाम वालेकुम। गोली सीने में खाए डरे हम नहीं, गोली सीने में खाए डरे हम नहीं, वक्त पढ़ने में पीछे हटे हम नहीं, वक्त पढ़ने में पीछे हटे हम नहीं। जान भारत में देने को तैयार है, जान भारत में देने को तैयार है, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। गोली सीने में खाए डरे, दिलेरी और हिम्मत की निशानी ये तिरंगा है, वतन पर जान सारों की कहानी ये तिरंगा है। दिलेरी
जानिसारों की कहानी है तिरंगा छुड़ाया है देश को अफरंगी जालिम से सदा लड़का छुड़ाया है देश को अफरंगी जालिम से सदा लड़का मिली आजादी स्वाभिमानी है तिरंगा दिलेरी और हिम्मत की निशानी है तिरंगा वतन पर जानिसारों की कहानी है तिरंगा छुपाया है गंगा जमुना की जिसमें छुपाया है तहजीब गंगा जमुना की जिसमें हुकूमत की निशानी है तिरंगा दिलेरी और हिम्मत की निशानी है तिरंगा वतन पर जानिसारों की कहानी है तिरंगा नारा देंगे फिर से हम वतन पर आज ऐ नाज़िम वतन की आबरू के पास मानी है तिरंगा दिलेरी और हिम्मत की निशानी है तिरंगा वतन पर जानिसारों की कहानी है तिरंगा। अस्सलाम हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत हिंदुस्तान हम फख्र हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान गुजरात से बंगाल तक शिमला से नैनीताल तक और वादियाँ कश्मीर की अपने लिए जन्नत निशान हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत हिंदुस्तान हम फख्र हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान सहरा बराबर चमन गोदावरी गंगो जवन साबरमती तुंगा नदी है नदी हिंदुस्तान हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत हिंदुस्तान हम फख्र हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत की निशान मैदान में हमको देख कर दुश्मन झुकाता है नजर खड़े रहे खतर अपने नौजवान हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत हिंदुस्तान हम फख्र हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान मुस्लिम भी है हिंदू भी है हमें भी हूँ और तू भी है ये प्यार ये दिलदस्त ये सदियों से कायम है यार हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत हिंदुस्तान हम फख्र हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान ये चीज क्या चीज रंगो है बागबाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां यादगारे चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे रब के प्यारों का है कासी शाइबा बच्चे बूढ़े जवान बड़ी सादिबा आए बहारे चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे। अस्सलाम लाइबा अशरफ खान रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे बिगड़ी हुई किस्मत का चमकेगा सितारा मिट जाएगा एक दिन फिर हर जुल्म का अंधियारा बिगड़ी हुई किस्मत का चमकेगा सितारा मिट जाएगा एक दिन फिर हर जुल्म का अंधियारा इंसाफ का दीपक हम कुछ ऐसे जलाएंगे सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बना
वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे। सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। ऐ मेरे वतन तुझ में ना हो कोई दुख यारा, हर शहर के दिल में यूं खुशियों का चले धारा। ऐ मेरे वतन तुझ में ना हो कोई दुख यारा, हर शहर के दिल में यूं खुशियों का चले धारा। हाँ फिर से तरक्की का हम दौर लगाएंगे। सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे। सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। आए वतन आए वतन आए वतन आए वतन, कितना दिलकश हसीन है हमारा चाँद। जाने मन जाने जा जाने मन जाने जा, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान तन। मुल्क भारत मेरा सबसे जीशान है, ये तिरंगा मेरे देश की शान है। इसकी अज़मत पे हर कोई हैरान है, इसकी तहज़ीब इसकी तहज़ीब की ज़मीन पे पहचान है। मुल्क पर जान दूँ मेरा ईमान है, मोहब्बत अपने वतन में चमन। आए वतन आए वतन आए वतन आए वतन, कितना दिलकश हसीन है हमारा चमन। जाने मन जाने जा जाने मन, मेरे धड़कन सलामत रहे, मेरे ख्वाबों का गुलशन सलामत रहे। मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे, प्यारे भारत की धरती है बेहद हसी। खेत खलियां नबाबाद है दिलकशी, प्यारे भारत की धरती है बेहद हसी। खेत खलियां नबाबाद है दिलकशी, खेत खलियां नबाबाद दिलकशी। खूबसूरत ये आंखें सलामत रहे, खूबसूरत ये आंखें सलामत रहे। ऐ वतन तुझसे उल्फत निभाए थे हम, जेल जाकर भी तुझको बचाए थे। ऐ वतन तुझसे उल्फत निभाए थे हम, जेल जाकर भी तुझको बचाए थे। गोलियां अपने जिस्मों पे हम खा गए, तेरी खातिर रसूली पे हम खा गए। गोलियां अपने जिस्मों पे हम खा गए, तेरी खातिर रसूली पे हम खा गए। ज़ख्म खाकर भी तुझको छुड़ाए थे हम, ऐ वतन तुझसे उल्फत निभाए थे। ऐ वतन तुझसे उल्फत निभाए थे हम, जेल जाकर भी तुझको बचाए थे। हम ही रहे, देश की शान अनुवार हम ही रहे। हम ही रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर
शोर करते हो। अजहर भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर चीज को होना है एक दिन कुव्वत-ए मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर में लगाइए उसको, मार लीजिए उसको। अजहर भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। नहीं वहीं खड़े हो, और आगे खड़े हो, हाथ रखो दोनों। हाथ रखिए, हाँ इसमें रखिए हाथ। आप फिर देते भाई कुछ सवाल करते जाइए, वो जवाब देते जाएंगे। अब मैं इधर सवाल होगा उसका जवाब देना, ठीक है ना? जो अजहर भाई मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। बताओ। अरे यार मैं जब पढ़ता था मदरसे के अंदर, मदरसा गुरु मुहावरा, उसके अंदर जब मैं आया था, अजहर भाई वो तो अभी पढ़ते रहे हो, पढ़ने के टाइम में कहाँ पढ़ते रहे हो? पढ़ते के टाइम में पढ़ाया था शुरू में, मस्तान भाई के साथ करने गया था हमको फैसल। अच्छा हाँ, यहाँ फैसल भाई लेके आया कि मस्तान भाई का लड़का। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो जब मैं देखता था यहाँ बच्चे बहुत पढ़ते थे, हमको छोटे बच्चे पढ़ते थे और मैं उनसे सबसे बड़ा था। मैंने रुमाली कायदा लेके जब शुरू किया पढ़ना तो पढ़ता था तो मैं बहुत ज्यादा था, नहीं अलिफ निकलता था तो बा निकलता था, बा पढ़ता था तो अलिफ निकलता था। ऐसे करते करते मैंने कुछ दिन तक कर पढ़ा और मेरी मेमोरी काम न किया। मैंने जो है लास्ट में अपने आप को छोड़ा और मस्जिद में खिदमत ले लीजिए जो है, और उसी में मेरा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं मस्जिद की रवे जब जाए मस्जिद की खिदमत करते करते मर जाऊंगा बस। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। Honorable President of event, honorable teachers and members of committee, parents and family members of students others, my senior and junior classmates, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After this, today we are here to celebrate Republic Day, a proud moment for our Indians, Republic Day of our country. On this day in 1950, our Constitution come into effect, giving us right and duties. This day remembrance of these sacrifice made by all freedom fighters for our independence. Our Constitution ensures equality, justice, freedom for our citizens. We should always respect our countries and let us promise to be responsibility and make our country proud. Thank you very much. Assalamu alaikum. बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया करता हूँ मैं कि मौलाना मारूफ जो थोड़ी देर मुझे बोलने के लिए कुछ वक्त दिया, और मेरे उस्ताद इकराम और गाँव के मुअज़्ज़ज़ लोग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आज का दिन यौम आज़ादी यानी आज रिपब्लिक डे, इसको हिंदी में गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। आज के दिन ये जश्न क्यों मनाया जाता है, इसकी तारीख क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी की लड़ाई में हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने, कितने लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, और मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हो गए, तो अब इस देश को चलाने के लिए कोई शासन ना था। इसके लिए, इस शासन को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए तमाम नेताओं और लीडरों ने एक संविधान बनाने की ठानी, और उन्होंने एक संविधान सभा का आयोजन किया। उस संविधान सभा के जो लीडर रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस संविधान को लिखा, जो कि संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस संविधान को बनने में लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय, और ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ये तो तैयार हो गया, लेकिन 26 नवंबर को माना जाता है संविधान दिवस, उस दिन तैयार हो गया, फिर वो लागू ना हुआ। फिर 2 महीने के बाद 26 जनवरी को ये संविधान लागू हुआ, और जब ये संविधान लागू हुआ तो हमारे से मनाते हैं। ये रही उसकी तारीख। और इस आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। कि सबसे पहले इस आज़ादी की लड़ाई को शुरू करने वाला एक मुसलमान था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने वाला भी एक मुसलमान था, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले लड़ाई लड़ी। वो मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, और सबसे पहले नौ उम्र में फांसी पाने वाले, फांसी पर झूलने वाले शख्स अशफाकुल्लाह खान थे। और आपको बताते चलूं कि जय हिंद का नारा देने वाला, जय हिंद का नारा देने वाला आबिद हसन भी एक मुसलमान था। और आपको बताता चलूं, जो तिरंगे का रंग और तिरंगे को सजाने वाली सुरैया तैयब भी हैदराबाद की एक मुसलमान थी। आपको बताता चलूं, शायद ये आपको हैरानी होगी कि रेशमी रुमाल तहरीक आंदोलन शुरू करने वाले दारुल उलूम के छात्र मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी दारुल उलूम के छात्र थे। और आपको बताता चलूं कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना में शामिल होने के को हराम कहा था और फतवा जारी किया था, वो भी एक मुसलमान थे। इस आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने बढ़कर हिस्सा लिया था। मैं बस इतना ही कहूँगा, न मैं ये तहरीक छोड़ूंगा, न मैं ये तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं ये तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न मैं इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं तुझे करनी जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगा, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए और अवाम के लिए ये अहम इंसाफ और आज़ादी जैसे हम असूलों की बुनियाद पर जीने का हक देता है। हमारा आइन दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन है, जिसमें हमारे तमाम बुनियादी हकूक और फराइज़ और वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। जमहूरिया ये हमें उन अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपनी जानें देकर हमारे मुल्क को आज़ाद कराया और हमें एक बेहतर मुस्तक़बिल दिया। यह दिन हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने फराइज़ की ना भूलें और एक जिम्मेदारी शहरी के तौर पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। हमें तालीम, भाईचारे और अमन को फरोग देना होगा, ताकि हमारा मुल्क एक मिसाली कौम बन सके। आज हम सबको ये अहद करना चाहिए कि आइन की बस शादी करेंगे और एक
मोअज़्ज़िज़ सामीन, असातिज़ा इकराम और प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान के यौम जोहरिया को मनाएं। 26 जनवरी का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे मुल्क ने एक आज़ाद हुकूमत मुख्तार जमहूरिया के तौर पर अपना आईन नाफिज किया। ये दिन हमें आज़ादी के उन अजीम रहनुमाओं और शहीदों की कुर्बानियों को याद दिलाता है जिन्होंने अपना खून और पसीना बहाकर हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दीगर रहनुमाओं ने एक ऐसा आईन तश्कील दिया जो तमाम शहरियों को मसावत, इंसाफ और आज़ादी फराहम करता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आज़ाद और जमहूरी हुकूक की कदर करें और अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इत्तेहाद, भाईचारा और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना हमारा कौमी फर्ज है। आखिर में दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की के हर मैदान में आगे बढ़ता रहे और हम सब मिलकर हिंदुस्तान को मोहतरम सदर साहब और हमारे तमाम उस्ताद कराम, यहाँ पर मौजूद महावरा के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी आपकी ये दूसरी मुलाकात हो रही है जिसमें हम आपके बच्चों की कैफियत बयान करेंगे। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, यौम जमहूरिया है, रिपब्लिक डे है। इसके ताल्लुक से अभी डॉक्टर इमरान साहब ने भी काफ़ी कुछ बता दिया है। अब उसमें हमको तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, वक्त भी कम है, बच्चों को दूसरे स्कूलों में भी जाना है, इसलिए हम अपने प्रोग्राम को नहीं खामोश बैठना मुख्तसर कर रहे हैं। आपने अभी तक देखा कि पढ़ने में बच्चियों की तादाद ज्यादा थी, लड़के आपको नहीं दिखाई दिए। ये आपके बच्चों की कमजोरी है। नाम लिखाने के लिए जब कहा गया तो एक भी बच्चा नाम लिखाने के लिए नहीं आया। वो तो जब हाफिज मोहित साहब से हमने कहा, डांटा गया, तब कुछ बच्चों ने नाम लिखाया। पहली कमी यह है कि आपके बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं। दूसरी बात यह है कि 14 अक्टूबर को छमाही का इम्तिहान खत्म हो गया था। 14 अक्टूबर से ये 23 जनवरी तक 87 दिन तालीम हुई है। कोई महीने में बच्चा आपका भले रोज आता हो यहाँ स्कूल में, लेकिन हमारे पास जो उसके घंटे रखते हैं उसमें वो बच्चों की तादाद जो है पढ़ने की, किसी के महीने में 1 दिन है, किसी के 2 दिन है। स्कूल खुला 25 दिन, 24 दिन, लेकिन बच्चे जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, कोई 1 दिन पढ़ने आया है, कोई 2 दिन पढ़ने आया है, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन। इससे ज्यादा घंटा अटेंड नहीं कर रहे आपके बच्चे। ये दूसरी बार हम आपको बताने जा रहे हैं। छमाही के इम्तिहान के बाद में एक मरतबे बता चुके हैं। अब इसकी तफसील हम यहाँ से बताएंगे, व्हाट्सएप में डाल देंगे। हमने रिकॉर्ड बना लिया है। आपका लड़का अक्टूबर में कितने दिन आया, नवंबर में कितने दिन आया, दिसंबर में कितने दिन आया, जनवरी में कितने दिन आया। हाँ, जनवरी में ये लोग 1 जनवरी से ये बच्चे आए हैं। करीब 20 दिन जनवरी में खुला है, तो कोई 15 दिन है, कोई 18 दिन है, कोई 20 दिन भी है। सिर्फ इस महीने में ये आपके बच्चे जो 10 साल से ऊपर के हैं, यानी 6, 7, 8 वाले बच्चे, तो इस पर आप तवज्जो करिए। आप देख रहे हैं लड़कियों का सिलसिला अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां नात भी पढ़ रही हैं, नगमे भी पढ़ रही हैं, तकरीर भी कर रही हैं, मगर लड़के आपको एक भी नहीं दिखे। ये आपके बच्चों की कमजोरी है। इसके ताल्लुक से 3 लोग जिम्मेदार है। पहला गार्जियन, दूसरा लड़का, तीसरा टीचर। ये 3 में से कोई भी शख्स अगर गलती करता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तो आपका बच्चा बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर हम गलती करते हैं तो आप आइए, हमसे कहिए कि आप लड़कों को नहीं पढ़ाते हैं। आप अपने लड़कों को आके देखिए कि लड़का घंटा अटेंड करता है कि नहीं अटेंड करता है। अफसोस ये है कि कभी कोई गार्जियन हमारे पास में नहीं आता। आप स्कूल के टाइम पे आइए, देखिए हमारा लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है।
हाफिज जी के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे मदरसे में टीचर के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कभी कोई पूछने नहीं, मारा, दाढ़ी पकड़ के मारा। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ गए कि मेरा लड़का मुझको मार रहा है। तो उन्होंने लड़कों को बुलाया। लड़के ने कहा कि हजरत इन्होंने मुझको तालीम नहीं दी, मेरा नाम खराब रखा, मेरी तरबियत सही नहीं की। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अच्छा हुआ नहीं, वरना तुझको और ज्यादा मारना चाहिए, क्योंकि तुमने अपना हक अदा नहीं किया। इसलिए कोई आखिरत में बचेगा भी नहीं, हर एक से सवाल होगा उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप अपने बच्चों के तय फिक्रमंद हो, तालीम दिलाएं, उनका सारा नज्म करें। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे बराबर कंटिन्यू पढ़ने आते हैं, उनका हाल यह है कि नवंबर का महीना जब शादी का प्रोग्राम चलता है तो वो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे भी गायब हो गए। वो पूरा महीना बिल्कुल जीरो है, कोई 2 दिन आया है, कोई 3 दिन आया है। लिहाजा इसका आप ख्याल खुद रखें। आपके घर में शादी में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का टाइम बर्बाद होगा। शादी के मौके पर बच्चों को 1 हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी न लेना। कहीं आपको जाना है 2 दिन पहले चले जाए, 2 दिन बाद में आए, 1 दिन प्रोग्राम का हो गया, 5 दिन बहुत हो गए। इससे ज्यादा छुट्टी न करें। दूसरी बात यह है कि जब आप लोग अपना शादी का प्रोग्राम रखें तो मदरसे में ये भी मालूम करें कि छुट्टी किन मौकों पर है। जिन मौकों पर छुट्टी हो उन मौके पर अपनी शादी ब्याह का प्रोग्राम रखें। अभी बम्बई वगैरह में आपको शादी करना होता है तो बम्बई वाले बोलते भैया दिवाली के बाद रखना, छुट्टी होगी, या अप्रैल में रखना, मार्च में रखना, स्कूल बंद होगा तभी हम आएंगे। तो जो वहाँ निजाम चलता है उसको यहाँ भी अपनाइए। यही गाँव के लोग जब बम्बई कलकत्ता चले जाएंगे उस निजाम में अपने आप आ जाते हैं, मगर यहाँ आने के बाद जो सब चौपट हो जाता है। इस बात का लिहाज रखना है। तीसरी बात यह है कि आज तक बच्चों के पास किताबें नहीं है, साल खत्म होने को आ गया, किताबों का नज्म नहीं है। ये भी बड़ी लापरवाही आपकी तरफ से बढ़ती जा रही है। इसलिए जो बच्चा, आपको खुद मालूम है आपका बच्चा 6 में पढ़ रहा है, ईद बाद 7 में जाएगा, पुरानी किताब से। जो बच्चा गांव में कोई 7 में पढ़ रहा है उससे आप आधे दाम पे किताबें खरीद लीजिए, ताकि ईद बाद जैसे स्कूल शुरू हो तो पढ़ाई का तालीम एकदम शुरू हो जाए। तो इसका भी आपको नज्म करना है। सारी चीजों का लिहाज करते हुए आप लोग हमसे राब्ता बनाए रखें बराबर। मतलब अब हमको क्या करना है, किताबें कौन सी लानी है। देखो सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों किताबें चलती है, और हम दोनों पढ़ाते हैं। जिन बच्चों के पास में है मैथमेटिक्स वगैरह, जो इंग्लिश कराता है उसको इंग्लिश में पढ़ा देते, जो हिंदी कराता है उसको हिंदी में पढ़ा देते। तो आप अपने बच्चों को जिस मीडियम से भी पढ़ाना चाहें, हिंदी की किताबें पढ़ाना चाहें, अंग्रेजी की किताबें पढ़ाना चाहें, उन किताबों का नज्म करके आप रखिए। दीनी किताबों का उर्दू है, नूरानी कायदा है, कुरान पाक है, और जो हदीस की किताबें हैं और हिंदी अंग्रेजी की जो किताबें हैं, इस साल ईद के अंदर ही आप जो है जहां आप उनको कपड़ा सिलाते हैं वहीं आप उनकी कापी किताबों का भी इंतजाम करके रखें, ताकि अभी 10 फरवरी को इम्तिहान है हमारे यहाँ, इसके बाद में मदरसा इंशाल्लाह बंद हो जाएगा, ईद बाद खुलेगा। अब ईद बाद खुलेगा तो तालीम शुरू हो जाए, फिर नुकसान ना हो। तो ईद में कपड़ों के साथ में इनके बस्ते का भी इंतजाम आप लोगों को करके रखना है। अब आपका बच्चा कितने दिन आया है ये रिपोर्ट हम व्हाट्सएप में डाल देंगे। मालूम भाई का नंबर सबके पास इंशाल्लाह होगा, तो आप हाई लिख करके भेजिएगा, जोड़ देंगे, ये रिपोर्ट सबके पास में पहुंच जाएगी। दूसरी बात है कि हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसकी एक्सरसाइज की वीडियो बना करके हम अपलोड कर देते हैं, हमारे अपना चैनल है। लेकिन कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं हमको मोबाइल नहीं मिलता है। मोबाइल बच्चों को मत दीजिए, मगर अपनी निगरानी में जी। ये जो ईद के बाद हमारा जो निजाम होगा हाँ वाला, पूरे साल की किताबों का इंतजाम करा के ही दाखिला लेना है। हाँ, तालीम ईद के बाद हमारी उस वक्त शुरू होगी जब हमारे सारे बच्चों का, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरे साल की किताबें और सारी चीज का नज्म होगा, तभी हम तालीम आगे शुरू करेंगे। 1 महीने के बाद वो बच्चा कभी कॉपी नहीं ला रहा, कभी किताब नहीं ला रहा। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा बता दें कि गार्जियन इसका ध्यान रखें। हम उनसे फीस नहीं लेंगे, आप हमारे पास पूरे साल को पैसा जमा कर दीजिए कि 1 साल में हम टारगेट बताएंगे कि कितना रुपए 1 साल में एक बच्चे के ऊपर किताबों का खर्च होता है। वो चीज हमारे पास जमा कर दीजिए पैसे, हम उसके पूरे साल का इंतजाम करके रखेंगे। हम आपको फीस नहीं कहना चाहते कि वो फीस है, ये आपके बच्चों की तालीम की किताबों का एक खर्च है।
मैंने अक्सर देखा है कि वो सऊदी में बाप है, दुबई में बाप है, लेकिन बच्चा बोल रहा है कि अम्मी पैसा नहीं देती है। ये जवाब हमको मिलता है, आगे हम पढ़ाएं क्या उसको? जब इस तरह हमारे बच्चे सवाल बोलते हैं तो हम उसको पढ़ाएं क्या? तो ईद के बाद हमारा शव्वाल के महीने में पूरा शव्वाल का महीना हमारा सिर्फ बच्चों के दाखिले पर जाएगा। हमारा और आपका टाइम न बर्बाद हो, इसके लिए बेहतर यह है कि आप लोग अभी हम 10 फरवरी तक तो मदरसा खुला ही है, राब्ता कायम कर लें। हम आपको बता देंगे, आप किताबों का इंतजाम करिए। अभी मार्च में इम्तिहान हो जाएंगे, सेशन पूरा हो जाएगा। आप भले पुरानी ही किताबें खरीद लीजिए, अगर आपके पास ज्यादा आसासा नहीं है पुरानी किताबें खरीद लीजिए। इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है, हिंदी मीडियम पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है उसी हिसाब की मेयार की किताबें खरीदिए, नुकसान होता है। तो लगभग हमने सारी बातें बता दी हैं, और कोई बात किसी साहब के ध्यान में आएगी तो हमसे राब्ता कायम कर सकता है, हमसे मशवरा ले सकता है। तमाम साहब जहाँ हैं अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनके बारे में वो बता देंगे, ठीक है। इस तरह से हम अपनी इस बात को मुकम्मल करते हैं। तालीम, बच्चों की तालीम आगे बढ़ती कैसे है? जब बच्चों के पास सारी पूरे मदरसे का जो निज़ाम होता है कि जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो किताबें अगर बच्चों के पास मौजूद नहीं होगी तो वो पढ़ेंगे क्या? उसका पारा हो, नूरानी कायदा हो, कापी हो, चहल हदीस हो, दुआ की किताब हो, तालीमुल इस्लाम हो, ये जब सारी चीजें सब किताबें मौजूद होंगी तब वो सिस्टम में आएगा। जब वो सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ के सुना के चला गया, पूरा साल वो ऐसे ही करता चला जाएगा। नतीजा ये निकलता है कि ईद बाद बच्चा जो पढ़ रहा था आखिर रमजान तक वही पढ़ता ही है। हम उसको पढ़ाएंगे क्या जब वो कुछ लेके आएगा ही नहीं? तो इसलिए भाई आप हजरात से गुजारिश है कि देखो, हर जगह आप शहर में चले जाइए, छोटे से छोटे कॉलेजों में, स्कूलों में, केजी स्कूलों में इतना बेहतरीन निज़ाम चलता है। वजह ये होती है निज़ाम चलने का कि बच्चे का सारी चीज उसके बस्ते में रहती है, हर चीज उसका, पेंसिल, रबर, सब चीज उसके बस्ते में रहती है। यहाँ होता है कि बस्ते ही गायब है, टोपी ही गायब है। माँ बाप की कोई फिक्र नहीं होती है। असल माँ बाप चाहते नहीं है, बच्चों की फिक्र ही नहीं करते कि हमको पढ़ने भेजना है। शहरों में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चों को सुबह 4 बजे से माँ जग जाती है, उनको नहलाएगी, धुलाएगी, बस्ता देगी, कापी देगी, सब चीज देगी। हालांकि अगर वो बच्चा लिखता नहीं है ना तो माँ खुद अपने हाथ से लिखवा के भिजवाती है। यहाँ हम डेली तारीख डालते हैं, कोई 1.5 महीने के बाद कापी दिखा रहा है, कोई 3 महीने के बाद कापी दिखा रहा है। अगर किसी को यकीन न होता हो तो एक मदरसे का कयाम इस बुनियाद पर है कि हमको दीन की नस्ल इशाअत करना है, आलिम फाजिल बना के निकालना है। वहाँ से लड़के अल्हम्दुलिल्लाह आलिम फाजिल बन रहे हैं और दीन की इशाअत हो रही है। दूसरे जिन लोगों ने सिर्फ इसलिए इस मकसद के तहत मदरसा काम किया है कि लड़के कुरान खानी पढ़ना सीख जाए, नात पढ़ना सीख जाए, ये मदरसे चौपट है। इसलिए मकसद ही दूसरा है। याद करें, समझें और उस पर अमल करें। जो मास्टर साहब ने इतनी देर अपना वक्त दिया और आप लोग सब बातें बताएंगी तो इस पर ध्यान दें, जब फायदा होगा। और मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, वो कभी काम जो है तरक्की नहीं किया है, जो इल्म से दूर रही है, इल्म से लगाव नहीं रखा, इल्म वालों से मोहब्बत नहीं किया, इल्म हमेशा पस्ती में रह गई है। और जो कौम इल्म में जो है बढ़ी है, वही कौम आगे बढ़ी है, मुल्क तरक्की किया है, उसकी नस्ल तरक्की किया है, उसका मुल्क हर तरह से फला फूला है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप लोग बहुत बातें सुन चुके हैं। आपको आज़ादी की जो है डॉक्टर साहब भी काफी रोशनी डाला है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बंगाल से लाहौर तक लिखने वाले इतिहास में और तारीख में आता है, कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमाए किराम अहले देवबंद की लाश लगी हो। बहुत कुर्बानियों के बाद ये जो मुल्क आजाद हुआ है, और जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि मुसलमानों ने बढ़ के हिस्सा लिया है। 65 की जंग हो या कारगिल की जंग हो, जो पढ़ते हैं, तारीख देखते हैं या खबरें सुनते हैं हकीकत वाली, हक वाली, वो बहुत से हमारे हिंदू भाई भी जो है खबरों में सचमुच जो हक बातें बताते हैं।
तो मेरे दोस्तों को मुसलमानों ने बहुत कुर्बानी दिया है। और जो आप लोगों को कहा जाता है, बताया जाता है कि इल्म की तरफ तवज्जो दो, इल्म से मोहब्बत करें, आलिम, हाफिज, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर जो भी बना रहा है सब रखो, समझा? वही कौम तरक्की करती है। देखिए पिछली कौमें, नीची कौमें जो उनको तमाम जो जमा हुए परवरदिगार जो बच्चे हमारी पढ़ते हैं परवरदिगार तो पढ़ने के शौक पैदा फरमाइए, घर वालों को फिक्र करने की तौफीक फरमा, परवरदिगार मदरसे को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, खूब तरक्की दे। इनके द्वार परवरदिगार आलम जो सादा मेहनत कर रहे हैं, हर नई मेहनत कर रहे हैं, परवरदिगार आलम उनकी भी हर तरह की मदद फरमा, उनकी जान से माल से उनकी हिफाजत फरमा, और उनको जो है दुनिया के परवरदिगार आलम हर शोबे में उन्हें भी कामयाबी नसीब फरमा, तमाम ज़रूरतें उनकी पूरी फरमा। अरे परवरदिगार आलम जो मदरसे की मदद करने वालों की भी, और मदरसे की मोहब्बत करने वालों से भी, और असातिज़ा से मोहब्बत करने वालों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम जायज़ तमन्नाएं पूरा फरमा। अरे परवरदिगार आलम हमारे इस मुल्क को भी फूलने फलने की तौफीक नसीब फरमा। अरे परवरदिगार ऐसे हमारा रहबर अता फरमा तो सब पर इंसाफ करे, सब के सब मज़ाहिब को परवरदिगार आलम फूलने फलने का मौका मिले। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।